हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है स्कॉर्पियंस के लिए अपकमिंग जो नवंबर का मंथ है क्या लेकर आ रहा है, आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेंगी और क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मेजर अरकाना से कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे यहाँ पे, और ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। जो पॉइंट आपसे रेजोनेट करें आप लोग रखिए, बाकी पॉइंट्स जाने दीजिए, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है, प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। तो जितने भी पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट करें स्कॉर्पियंस आप लोग रखें, बाकी पॉइंट्स को छोड़ दीजिए। तो चलिए, द स्टार, हैंगमैन, द फूल एंड हाई प्रिस्ट्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओके, कुछ कार्ड्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस अपकमिंग नवंबर मंथ। द व्हील, 8 of Pentacles, 4 of Wands, Queen of Pentacles and the Hermit. Bottom of the deck है Knight of Pentacles. ओके, स्कॉर्पियंस मंथ की जो स्टार्ट है वो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी के साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। तो कोई गुड न्यूज़ इस मंथ में आपको मिल सकती है। खुद को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, आप लोगों की इंट्यूशंस अच्छी हो रही हैं और किसी चीज़ की नॉलेज गेन करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस कर सकते हैं इस मंथ में। और कुछ लोग यहाँ पे नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए इस मंथ में मुझे नज़र आ रही हैं और कहीं से कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। आप लोग कभी कभी कुछ एनर्जीज में खुद को स्टक फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी है। तो मंथ में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप खुद को डीमोटिवेटेड फील करें, लो एनर्जीज में फील करेंगे। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उस पर और अपने ही माइंड से कई सारे जो आप थॉट्स हैं वो आप इकट्ठा कर लेते हैं अपने माइंड में और कंफ्यूज खुद को फील कर सकते हैं इस वजह से। तो आपके लिए गाइडेंस यही है इस मंथ के लिए कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और जो फालतू के थॉट्स आपके माइंड में हैं उनको लेट गो करना है और सिर्फ काम की बातें सोचनी है आपको और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए आप लोग इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो दूसरे लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो नेचर है वो किस इस तरह की बनानी है कि किसी के कुछ भी करने या कहने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लीजिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए और अपने में ही आप लोगों को जो है वो खुश रहना सीखना है। सेल्फ लव पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस्ड रहिए और दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, अगर आपका जो जॉब है या फिर आपकी फैमिली लाइफ में दूसरे लोगों की बातों पर आपको ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहना है। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर आपका जो टाइम है, आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो उसको अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने में लगाइए और जिससे कि आप अपनी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सकें। और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं इस मंथ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना वो एक्टिवेट हो रहा है और कुछ चीज़ों की नॉलेज आपको मिल सकती है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो अनफोल्ड होने बाकी हैं, तो कुछ जो बातें हैं आपके सामने आ सकती हैं आपकी लाइफ से जुड़ी। तो ऐसे भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशन है, पर्सन है, कोई प्लेस है, जो भी ऐसी कोई बात है जो आपको हर्ट करती है या फिर जहाँ पर आप खुद को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ से आपको लेट गो करने की एडवाइस दी जाती है कि आपको खुद को खुश रखना है, पॉजिटिविटी पर फोकस करना है और
जो लोग भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से आपको दूर रहना है जितना हो सके। और अपनी लाइफ की जो भी टॉक्सिक हैबिट्स हैं अगर आपके अंदर, तो उनको भी यहाँ पे लेट गो करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। अब ये टॉक्सिक हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं जो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ करने से रोक रही हैं। आपको अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी शैडो साइड है आपके अंदर, उस पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों की लाइफ में, तो ये खुद को इन्हेंस करने का है, खुद की क्वालिटीज़ को इन्हेंस करने का है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को पा सकें। और आपको अपनी क्रिएटिविटी पर भी फोकस्ड करने की ज़रूरत है। आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ चल रहे हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या फिर कोई भी बिज़नेस आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी और नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सोचते मत रहिए। जो कुछ भी आपके मन में है, जो भी आइडियाज़ या प्लान्स आप लोगों ने बना रखे हैं, तो उन पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए और सक्सेस और ग्रोथ को अपनी लाइफ में अचीव कीजिए। यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की नीड है अपनी लाइफ में। अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें बैलेंस क्रिएट कीजिए। और जो लोग भी यहाँ पे जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी जस्टिस मिलता हुआ उनको नज़र आ रहा है। आपने अपनी लाइफ में जो भी हार्डशिप्स देखी हैं, जो भी एफ़र्ट्स किए हैं, अगर आपको अब तक उनका रिज़ल्ट नहीं मिला था, तो इस टाइम पीरियड में आपकी सारी हार्डशिप्स जो हैं वो यहाँ पे एंड होती हुई नज़र आ रही हैं, और उसका जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है आप लोगों को मिलने वाला है। डिवाइन आप लोगों के साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और जो कुछ भी आपके द्वारा कर्मास किए गए हैं, जो एफ़र्ट्स किए गए हैं, वो सब वो देख रहे हैं, और आपके जो भी कर्मास हैं उनका जो फल है आपको मिलेगा। और लाइफ में आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे द व्हील का कार्ड है, तो काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। खुद को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, और लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे न्यू जॉब मिलने के चांसेस हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनको भी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन किया है, नेम, फेम, ग्रोथ। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि सब कुछ उन्होंने अचीव किया है, बावजूद इसके उनके अंदर, उनके जो माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई खालीपन सा है, और आपको समझ में नहीं आता कि आपको अपने अंदर की जो शून्यता है इसको कैसे भरना है, कैसे खुद को जो है वो सेटिस्फाइड फील करना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर आगे बढ़ने की आपको नीड है। आप लोगों को डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करना चाहिए, जितना हो सके खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करिए। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन का भी फील होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मेडिटेशन के ज़रिए भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है इस मंथ में, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इस टाइम पीरियड को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपकी जो करियर है, आपका जो जॉब है, उसमें काफ़ी अच्छा करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपकी स्टेबल रहने वाली है, इस वजह से खुद को जो है थोड़ा रिलीफ फील करेंगे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है इस मंथ में, मैंने आपसे कहा ही था, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन की भी एनर्जी थी और द हर्मिट का भी कार्ड है, तो खुद को जो है आप दूसरों से डिस्कनेक्ट करके अकेले रहना पसंद करें। ये जो द हर्मिट की एनर्जी है, ये कार्ड ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आप जब अकेले होते हैं तभी आप खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, खुद से जोड़ पाते हैं। क्योंकि अगर आप भीड़ से घिरे हुए रहेंगे या अपनी लाइफ में बिज़ी रहेंगे, तो आप कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपना जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए, खुद को खुद से ही कनेक्ट करने के लिए आपको जो है वो थोड़ा एकांत की भी ज़रूरत है, अकेले रहने की भी ज़रूरत है, और अकेले रहकर ही हम जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं,
अपनी खोज कर सकते हैं। हमारा जो लाइफ पर्पस है वो हमें तभी समझ में आता है जब हम अपने माइंड में पीस लेकर, हमारे माइंड में पीस हो, हम खुद अकेले बैठकर इन चीज़ों पर फोकस करें। तो ऐसा कुछ करते हुए इस मंथ में आप लोग नज़र आ रहे हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस को खोजना चाहते हैं कि आप इस अर्थ पर क्यों आए हैं और आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो इन चीज़ों पर आप जो है वो सोच विचार करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आपका करियर अच्छा रहेगा, आपकी जॉब अच्छी रहेगी। अगर आपकी लव लाइफ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पर्सन के साथ आपका जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह जाकर शिफ्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो करियर को लेकर कोई चेंज होता हुआ इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए स्कॉर्पियंस, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और इस मंथ में आपको क्या करने की नीड है ये देख लेते हैं हम। ओके, पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो आपसे यही कहा जा रहा है, शांति का संदेश है कि वरीड मत होइए, अपने माइंड को पीसफुल रखने की कोशिश कीजिए और सब कुछ जो है वो बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। तो आपको वरीड नहीं होना है, चीज़ें जो हैं आपको सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। डिवाइन के पास आपके लिए अपने प्लान्स हैं तो उनके प्लान्स पर आपको विश्वास रखना है। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो आप जितना खुद को समझते हैं आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पास बहुत सारी एबिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप, पावरफुल पर्सनैलिटी हैं और आपकी जो ये स्ट्रेंथ है एक हैप्पी आउटकम लेकर आएगी आप लोगों के लिए। तो वरीड मत होइए। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो आप लोगों की जो मदर अर्थ है वो भी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलने में यूनिवर्स आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो मैंने आपसे कहा ही कि आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी की क्वालिटीज़ हैं उनको इन्हेंस कीजिए और अपने आप को आप जो हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के द्वारा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप लोग सिंगिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करना पसंद करते हैं या कोई और भी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हैं तो उनको इन्हेंस करने का टाइम है ये। और इसके ज़रिए आप अपनी अर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं, साइड बाय साइड आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं स्कॉर्पियंस। तो चलिए यहाँ से लास्ट देख लेते हैं और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपकी लाइफ की जो भी हार्डशिप्स थी, जो भी टफ साइकिल था उसका एंड होने वाला है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो चीज़ों को प्यार के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है, रूड बिहेव नहीं करना है। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर एग्रेसिव फील कर सकते हैं, खुद को इरिटेट फील कर सकते हैं, आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, बट आपको खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है जितना हो सके और चीज़ों को जो है वो प्यार के साथ हैंडल करना है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप लोगों के लिए एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिंस हो रहा है। आप लोगों की लव लाइफ में नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो मैंने आपसे कहा ही था कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आइए और यही मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं कि जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखना है, डिवाइन पर भरोसा रखना है, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना है और हर चीज़ को होने में एक टाइम होता है, एक परफेक्ट टाइम जो है आपके लिए प्लान किया होता है डिवाइन ने। तो टाइम आने पर आपकी जो सारी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी। तो आपको बिलीव करना है डिवाइन पर, खुद पर ट्रस्ट करना है और अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने के लिए आपसे कहा जा रहा है प्यार के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए और आपकी लाइफ की जो भी हार्डशिप्स हैं वो यहाँ पे एंड होती हुई मुझे स्कॉर्पियंस नज़र आ रही हैं। तो स्कॉर्पियंस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।